अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में ऑटिज़म की आगाही के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। और ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म बच्चों की एक नफसियाती बीमारी है जिसको पूरा नाम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम पे जानते हैं। चूँकि ये कोई एक चीज़ नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चे में ये चीज़ होगी या ये अलामत होगी तो वो ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बीमारी या डिसऑर्डर तो कोई भी जो है वो अहम होता है, उसका हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए, हमें उसकी एहतियात भी करनी चाहिए। लेकिन ऑटिज़म इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि ये जिस उम्र में बच्चे की डेवलपमेंट होना होती है, जिस उम्र में बच्चे की ग्रोथ होना होती है, उस उम्र में आकर ये बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ को मुतासर करता है। जो इसके अपने आफ्टर इफेक्ट्स आने होते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है और उसकी डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होती है। ऑटिज़म आमतौर पर जो है ये बॉयज़ में देखने में ज़्यादा आती है। जो बेबी बॉयज़ हैं उनमें इसकी रेशो बेबी गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा है। और इसकी अलामात क्या हैं? अगर हम अलामात को शुरू में देख के और उसका कोई ना कोई हम सद्देबाब करने में कामयाब हो जाएं तो इसके जो इम्पैक्ट है, जो इसने फ्यूचर में बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होना होता है, वो कम से कम किए जा सकते हैं। मसलन 3 साल से 4 साल की जो एज है, इस एज में बच्चे के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं उसमें कोई ऑटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं। अब जो बच्चा ऑटिस्टिक होगा उसकी आमतौर पर यह है कि 3 साल तक आम बच्चा जो है उसकी स्पीच डेवलप हो जाती है। वो कोई 15-20 अल्फाज जैसे बाबा, मामा, चीज़ों के नाम वो लेना शुरू कर देता, फिकरात बेशक बनाने ना पाए। लेकिन अगर बच्चा 3 साल का हो गया और वो अल्फाज भी नहीं बोल पा रहा तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ऐसे बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। वो शरारतें या जो है हरकतें वो रिपीट करता रहता है और उसके पास कोई एक टॉय, कोई एक चीज़, कोई एक टूल प्रॉप आ गया, उसके साथ सारा दिन खेलेगा। कोई टूटी हुई छड़ी, कोई चाबी, कोई पुराना खिलौना लेके सारा दिन उसको अपने साथ रखेगा, सोते वक्त भी उसको अपने पास रखेगा। और वो खेलने के मामले में भी, वो हरकत व सकनात में भी उसका बिहेवियर जो है वो रेपिटेटिव होगा। इसके साथ साथ जो अगली चीज़ें देखने में आती कि ऐसे बच्चे जो हैं वो सोशल नहीं होते, वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलते। बाकी बच्चे अलग खेल रहे हैं और वो अकेले खेलना पसंद करते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा फोर्स भी करेंगे तो हो सकता है कि बाकी बच्चों को वो मारें या उनको नुकसान पहुंचाएं। वो अकेले में ज़्यादा खुश रहते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है, ये आपकी कमांड फॉलो नहीं करते। आमतौर पर 3 साल का बच्चा जो है आप उसको उसके नाम से पुकारेंगे या उसको किसी चीज़ से रोकेंगे, वो उससे रुक जाएगा। और लेकिन ये बच्चा जो होता है ये अपनी शरारतों में महव रहता है या अपने कामों में, अपनी हरकतों में महव रहता है। ये किसी के बुलाने पे, कमांड देने पे उसको फॉलो नहीं करता। जो अगली अहम चीज़ है ऐसे बच्चों में जो देखने में आती है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसकी सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ उसकी लर्निंग भी नहीं हो रही होती, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा होता। उसकी सिटिंग बहुत कम होती है, वो टिक के बैठ नहीं पाता। तो अगर आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, एक तो उसकी कमांड नहीं होगी, दूसरा वो उसके ऊपर फोकस नहीं होगा, तीसरी चीज़ उसकी जो होती है ना कि वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। रिस्पॉन्स ना होने की वजह से अब ये छोटी छोटी अलामात हैं जो आपको अपने इर्द गिर्द बच्चों में देखनी है। खासतौर पर अगर पहला बच्चा फैमिली में बेबी बॉय पैदा हुआ है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है चीज़ों को, ताकि आप शुरू में ही उसकी स्पीच के ऊपर, उसके बिहेवियरल डेवलपमेंट्स के ऊपर काम कर सकें। अगर हम वक्त पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें और किसी माहर की जो है हम हेल्प की वजह से, या अभी तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, उससे आप इसकी आगाही या मालूमात ले लें तो माएँ और जो उनके पेरेंट्स हैं वो घरों में ही बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर ये डिले हो जाएगा तो इसके इम्पैक्ट देर तक आएंगे। जैसे एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, उसके पेपरों के दरमियान में तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होना, बुखार या नज़ला, जुकाम, फ्लू, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बड़े असरात आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि उसके पेपर डिस्टर्ब होंगे, पेपरों से उसके रिजल्ट के जो है बुरे असरात आएंगे। रिजल्ट खराब होने की वजह से उसका कैरियर खराब होगा, कैरियर खराब होने की वजह से उसकी आगे सोशल और जो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब होगी। इसी तरह जो भी बीमारियां, परेशानियां, डिसऑर्डर्स इंसान की ज़िंदगी में आती हैं उस पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन जो बच्चों की नफसियाती बीमारियां हैं ये उसकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को आगाही दे के जीना है और इस मालूमात के साथ आगे बढ़ना है कि अगर हमारे बच्चे में ये मसाइल आ रहे हैं तो उनको हमने कैसे ओवरकम करना है। आखिर में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ऐसे बच्चों को मैनेज करना इंतहाई आसान है अगर हम उनके स्क्रीन टाइम को कम कर दें। अमूमी तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे बच्चे को इंगेज करने के लिए उनको LCD या मोबाइल या टैब दे के थमा देते हैं। उनका होता है कि अब शरारत नहीं कर रहा है, सुकून से बैठा है, उससे उनके मसले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम कम से कम करें, हम उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए, खेलों के ज़रिए हम उनको इन्वॉल्व करें। ऐसी चीज़ों से क्या होगा कि बच्चे की कमांड भी बढ़ेगी और जो बच्चे के जो बाकी मसाइल जो इसके साथ साथ जो जन्म ले सकते हैं वो भी कम से कम होंगे।
और आखिर पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ऑटिज़म जो है ये एक कैंसर की तरह है। शुरू में जैसे हम कैंसर की रसोली को ऑपरेशन करके निकाल दें तो पूरा जिस्म डैमेज होने से बच सकता है, लेकिन अगर हम शुरू में उसकी एहतियात नहीं बरतेंगे तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो इसी तरह ऑटिज़म के जो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आ रहे हैं, उसके जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो डिले होंगे, आस्ता आस्ता उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। इसलिए आपने अपने बच्चों में और अपने इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं उनमें इसकी ज़रूर पहचान करनी है और उनको बताना है कि अगर आपका बच्चा जो है वो सोशल नहीं है, उसका फोकस नहीं है, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है या ऐसी कोई भी करैक्टर जो मैंने आपको बताई हैं किसमें नज़र आती हैं, तो ज़रूर उनके ऊपर काम करें और आगाही दूसरों को भी दें। बहुत शुक्रिया।